करके अपने आईडी से लॉगिन करेंगे तो मुझे आपका नाम दिखेगा बेटा, ठीक है। हेलो मैम। हेलो टीचर। हेलो मैम। हेलो बेटा, हेलो बेटा। मैम चलो क्या मैम मैं ना मेरे ही नाम से ज्वाइन होती हूँ, तो मम्मी का फोन है ना उससे, पर उसमें थोड़ी सी दिक्कत है ना आज, इसलिए भैया का फोन लिया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, बट कोशिश करा करो कि अपने नाम से ज्वाइन करो, मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है बेटा। ओके मैम। चलो बेटा क्लास शुरू करते हैं हम। ओके, आज हम सीखेंगे प्रेपोजिशन के बारे में। प्रेपोजिशन दो शब्दों से बना है, प्रीपोजिशन तो वो शब्द जो हमें एक नाउन की पोजीशन बताते हैं, और भी चीजें बताते हैं लेकिन प्रीपोजिशन भी बताते हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है। वो शब्द जो हमें पोजीशन बताता है वो प्रेपोजिशन होता है। तो आज हम सीखेंगे प्रेपोजिशन क्या होता है, उसके बाद हम सीखेंगे कितने तरह के प्रेपोजिशन होते हैं, उसमें से हम 3 या 4 ही करेंगे, ठीक है। और हम उन प्रेपोजिशंस को प्रैक्टिस करेंगे। हम वही मॉड्यूल रखेंगे, हम वीडियो देखेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, और आप अपने एग्जाम्पल्स जब मैं आपको बोलूंगी तो आप अपने एग्जाम्पल्स चैट में डाल सकते हैं, ठीक है बेटा। जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना आपको समझ आएगा, उतना आपकी प्रैक्टिस होगी, है ना। और क्लास के बाद जैसे मैं हर बार करती हूँ, मैं आपको एक प्रैक्टिस शीट दूंगी जिसमें मैंने ये वीडियो के लिंक्स डाले हुए हैं, इस पे आप क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस हैं, इसमें जैसे 4 आंसर्स हैं, आप इनमें से एक आंसर सही है वो आप फिल इन द ब्लैंक्स में करेंगे। फिर ये एमसीक्यू है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से एक करेक्ट है, इसको सॉल्व करेंगे। फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, आप ये ब्लैंक्स को फिल करेंगे तो इससे आपका पूरा प्रपोजिशंस का रिवीजन हो जाएगा। और जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको आंसर्स मिल जाएंगे, आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं, पर आंसर्स तभी देखना जब आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है बेटा। चलो हम वीडियो से शुरू करते हैं। ओके बेटा, ध्यान से सुनो, मैं बीच में पॉज करके आपसे सवाल पूछूंगी जिसका जवाब आप चैट में देंगे, ओके ठीक है मैम। बेटा। ओके मैम। ओके बेटा। Used to link noun or pronoun with other words in the sentence. Link here means they provide relationship between noun and other words in any sentence and thus makes the sentence complete. These other words may be noun, verb or adjective. Let's understand them with an example. The cat is running. And now, where is it sitting? The cat is sitting under the table. Here, under is used to link table, which is a noun, and sitting placement of cat. If we do not use under and write the same sentence, it is the cat is sitting the table. ठीक है, अगर हमें सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है कैट इज सिटिंग द टेबल, हमें नहीं पता कि कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, कैट इज सिटिंग बिहाइंड द टेबल, कैट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टेबल, कैट इज सिटिंग बिसाइड द टेबल, तो कहीं भी हो सकती है कैट। जब तक ये शब्द यहाँ पे नहीं आएगा हमें कैट की पोजीशन पता नहीं चलेगी, है ना। We Yes, are not ma'am. able to get what is the relationship between the sitting of cat and table. Using under, we are confirmed that cat is sitting under the table. Hence, under is a preposition here. Now, let's look into the types of preposition. These are divided into 3 types depending on 3 situations. When an event or thing happened, where the event or thing occurred, and in which direction the event or thing is happening. The prepositions that describe when an event happened are defined as preposition of time. Examples of them are in, on, at, before, after. Let's look into some sentence example
to make things clear. My birthday falls in January. Here, when my birthday falls, it falls in the month of January. In here is a linking word and hence is a preposition. My vacation ends on Monday. When my vacation ends, it ends on Monday. On here is a linking word and hence is a preposition. It gets cold at night. When it gets cold at night. At here is a linking word and hence is a preposition. Remember that this preposition links when one thing happened in context to other. Now let's look into next one. The preposition. अच्छा, हमने अभी देखा preposition of time. जब किसी सवाल क्वेश्चन होता है when. He came to my house when? At night. Very good दीपाली, बहुत अच्छे. At night. ठीक है. जब आपका जवाब होता है समय, किस समय? On Monday, in the evening, on Saturday. When is your birthday? On this date. When were you born? In 2012. जब आपका जवाब समय होता है on Monday, in 2020, before Monday, after Monday, after 12 o'clock, मैं चाहती हूँ इन चारों prepositions of time से पांचों आप चैट में एग्जाम्पल्स डालें. ऑन मंडे बिल्कुल सही. On Sunday, on Monday, on Wednesday, in the morning, on Friday बिल्कुल सही. ऑन के साथ आप डेट भी डाल सकते हो. ऑन 4th जुलाई. इन नासिक तो जगह हो गई. उस जगह हो गया वेयर. हम पूछ रहे हैं टाइम. इन जून बिल्कुल सही है. इन द मॉर्निंग बिल्कुल सही है. आपका जवाब होना चाहिए समय. It is my birthday. When? Tomorrow. It was my birthday. When? Very good. I was born at 3:25 a.m. बिल्कुल सही. At 12 o'clock in the evening on Wednesday. Very good. On Thursday. In June on Wednesday. In the morning on Friday. Very good. Before after से भी try करो बेटा. At से भी try. अच्छा, at 6 a.m. Very good. बहुत अच्छे. At 11 p.m. My school opens on 15th June at 11 p.m. Very good. In the morning. बिल्कुल सही. The meeting is in the evening.
मैम आपका आवाज नहीं आ रहा। आ रहा है मैम क्लियर। बेटे मेरा सिग्नल बिल्कुल ठीक है बेटा। नहीं आ रहा मैम आवाज। आ रहा है मैम। अपनी जगह बदल के देखो बेटा, नहीं तो यस मैम बदलता हूँ। rejoin- हाँ, या रीजॉइन करके देखो। वेरी गुड, द मीटिंग इज इन द इवनिंग। शी वॉज बोर्न इन 2010। बिल्कुल सही। चलो अब आगे बढ़े। अब जो दूसरा preposition है वो है preposition of place। जब आप क्वेश्चन पूछते हैं वेयर, तो आप जगह पूछ रहे हैं, तो इस preposition का जवाब होगा जगह। In the almirah, where are your clothes? In the almirah. Where is mama? In the kitchen. Where is the glass? On the table. Where is my pencil box? In my bag. Right? तो preposition आपको लगेगा ये तो वही है, ये तो अभी सीखे थे preposition of time। इन्हीं preposition से आप preposition of place बना सकते हैं। अभी वीडियो में आप देखेंगे, पहले वो देखिए, एग्जाम्पल्स देखिए, उसके बाद फिर हम चैट में अपने एग्जाम्पल्स लिखेंगे। ठीक है बेटा? यस मैम। Preposition that describes where anything is in context to other are defined as preposition of place. Examples of them include under, above, in, on, and at. Now you might be thinking we had in, on, at as preposition of time, and here also same, but please note they are used in different meanings. Let's see some sentence example to make things clear. The books are on the table. Now where are the राइट? जब हम टाइम के लिए यूज कर रहे थे, हम कह रहे थे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, है ना? लेकिन जब हम जगह के लिए यूज कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं ऑन द टेबल, राइट? ऑन द शेल्फ। books placed? They are placed on the table. Here, on describes the link between table and books. Hence, it is the preposition of place. The plane is just below the cloud. Where is the plane with respect to cloud? It is just below. Here, below is a linking word. Remember, this preposition provides where the thing is with respect to another. Now, let's look into the next type. The preposition that describes where to go or where to put something are called as preposition. अब आपको वेयर का आइडिया लग गया। मैं चाहती हूँ आप चैट में ये 5 प्रेपोजिशंस को यूज करते हुए अंडर, अबव, इन, ऑन, एट। वेरी गुड। कैट इज अंडर द टेबल, बहुत अच्छे। मदर इज, वेयर आर यू मदर? इन द किचन, एक्सीलेंट, वेरी स्मार्ट। वेयर इज योर होम? इन दिल्ली। ऑन द कबर्ड, ऑन द स्विच। ओके, आप ये कह रहे हो कि स्विच ऑन करो, यस मैम। हम उसको कहते हैं स्विच ऑन द फैन, है ना? ऑन द स्विच के बजाय हम कहते हैं स्विच ऑन द फैन। वेयर आर माई ब्रदर एंड फैमिली? एट होम और एट द शॉप और इन पूना। इन जलगांव डिस्ट्रिक्ट, बहुत अच्छे। ऑन द सॉन्ग, ऑन द सॉन्ग ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से आप कहना चाह रहे हो प्ले द सॉन्ग, है ना?
लेकिन हमें जवाब चाहिए प्लेस का। जैसे वेयर इज योर फैमिली? एट होम। ऑन द ट्री। ट्री बहुत बड़ा है ना बेटा, तो उसके साथ एट नहीं यूज कर सकते। ऑन द ट्री, अंडर द ट्री, द बर्ड इज फ्लाइंग above the tree, over the tree. Very good. In the school bag, on the door. ठीक है रागिनी बेटा? On the tree. क्योंकि ट्री बहुत बड़ा होता है तो हम एट द ट्री नहीं यूज कर सकते, ऑन द ट्री यूज कर सकते हैं, अंडर द ट्री यूज कर सकते हैं, ओवर द ट्री यूज कर सकते हैं। द बर्ड फ्लू ओवर द ट्री, है ना? द नेस्ट इज इन द ट्री। नेस्ट ट्री के अंदर है तो हम इन द ट्री भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एट द ट्री नहीं होगा। एट द होटल। ऑन का मतलब होता है ऊपर। आप होटल के ऊपर थोड़ी बैठोगे, आप होटल जाओगे तो एट द होटल। बर्ड इज फ्लाइंग, फ्लाइंग ऑन द रिवर। ओके, ठीक है। एट द होटल। इन द वीडियो। वीडियो कहना चाह रहे हो शायद आप। इन द वीडियो। वीडियो में वो इस चीज की बात करती है। इन द वीडियो। माय मदर हेलो इज मैम। ऑन द टेरेस। वेरी हेलो गुड। मैम। हाँ बेटा, बोलो बेटे। टीचर हमारे यहाँ ना बारिश हो रही है और अच्छा बिजली बेटा। ये हो रही ना, इस फोन में अरे चार्जिंग भी नहीं, तो मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। सॉरी मैम। ठीक है मेरा बच्चा, बाय कोई मैम, टेंशन गुड की नाइट। बात नहीं है। गुड नाइट बेटे। गुड गुड नाइट नाइट बेटे। मैम, बाय। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और आपको शीट भी मिल जाएगी। आप रिकॉर्डिंग देख के शीट प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है बेटे? ओके मैम। ऑल राइट, बाय ध्यान रखो मैम। बेटे। बाय बाय बेटे। मैम। बाय डियर। चलो अब हम आई विल लीव फॉर अ फ्यू डेज और आई विल लीव फॉर द होटल। मैं होटल जा रहा हूँ, होटल के लिए निकलूंगा। आई विल लीव फॉर द होटल फॉर अ फ्यू डेज। फ्यू डेज तो टाइम हो गया आपका, है ना? हम प्लेस की बात करना चाह रहे हैं तो आई विल लीव फॉर द होटल। एट द टेम्पल, बहुत अच्छे। एट द टेम्पल आपका हो गया प्लेस। पार्किंग द वैन वेयर? पार्किंग द वैन इन द पार्किंग लॉट। ठीक है, तो इन से हमारा preposition ऑफ प्लेस आ गया। चलो आगे देखते हैं। इसको ध्यान से देखना। डायरेक्शन मतलब किस तरफ। Describes where to go डायरेक्शन मतलब दिशा। or where to put something are called as preposition of direction. Some of the examples of them are to, into, of, from. Let me give you some sentence example to make things clear. We went to London last week. Here, to describes in which direction we went. So,
here to is the linking word. He went up the hill. Here up describes in which direction he went. So up is a linking word here. Remember, this preposition provide in which direction the thing is in respect to another. So these are the main three types of preposition. Now अच्छा, ये जो हमने preposition of direction अभी सीखे हैं, इन 4 से मैं चाहती हूं आप एग्जाम्पल लिखें. अप, डाउन, टू, फ्रॉम. अप द हिल, डाउन द हिल, टू दिल्ली, फ्रॉम बैंगलोर, फ्रॉम पुणे, मुंबई टू पुणे. बिल्कुल सही. इन चारों prepositions को आप डायरेक्शन के लिए यूज करके चैट में एग्जाम्पल्स लिखिए. इन द किचन बेटे, in the kitchen, in the house. She went up the mountain. Up the mountain. She came down the mountain. Or she came down the road. रोड की स्पेलिंग गलत हो गई. She came down the road. हेलो टीचर. Yes बेटा. मैम हमारे यहाँ पे ना बहुत जोरों की बारिश हो रही है और साथ में लाइट गई है और मोबाइल की बैटरी बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, तो कैन आई लीव कोई द बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं. आप रिकॉर्डिंग देख लेना, आप प्रैक्टिस शीट कर लेना. मैंने बताया यस मैम, रिकॉर्डिंग देख के प्रैक्टिस शीट ये कर चारों लूंगी. लिंक्स इसमें है शीट में जो आपको मिलेगी. चारों वीडियो के लिंक हैं और एक्सरसाइज भी है. ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखो. यस मैम, थैंक यू फॉर परमिशन. ओके बेटा, टेक केयर डियर, बाय. अच्छा, शी केम डाउन द हिल. वेरी गुड. हो गया, आगे बढ़े. इन द डाउन ट्री नहीं होगा बेटा, डाउन द ट्री हो सकता है. डाउन द ट्री. शी केम डाउन होम. सही नहीं लग रहा. डाउन होम जब ऊपर नीचे अप डाउन होगा ना. डाउन होम तो ठीक नहीं लग रहा. डाउन द ट्री हो सकता है क्योंकि ट्री के ऊपर चढ़ गया कोई, फिर डाउन से ट्री से नीचे उतर गया. सो द रैबिट केम डाउन द ट्री. कि वो पहले ऊपर चढ़ा था रैबिट, अब वो रैबिट नीचे आ रहा है पेड़ से. ओके, डाउन द टेबल. ठीक है, वेरी गुड. चलो आगे चलते हैं. इससे पहले हम नेक्स्ट वीडियो पे चलें, ये वाला लिंक मैंने आपकी शीट में डाला हुआ है. हमने कुछ ही prepositions ऑफ प्लेस करे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा वीडियो है. इसमें 15-20 prepositions ऑफ प्लेस हैं जिनको आप
इस वीडियो के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छे से समझाया है। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ पे सेटिंग्स पे जाओ, प्लेबैक स्पीड को कम कर सकते हो आप, ये 1 है, इसको आप 0.5 कर सकते हो, 0.75 कर सकते हो, तो वो धीरे धीरे बोलेगी। और फिर आप सबटाइटल्स भी ऑन कर सकते हो, ताकि जो भी वो बोल रहे वीडियो में वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ भी दिखे, तो आपको समझना और आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम चलते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ ओके मैम। टाइम पे। Prepositions. Prepositions are words that Yes, show ma'am. things like time, place, and direction. ये तीनों के एग्जाम्पल हैं जो हम अभी कर चुके हैं। Let's learn about prepositions of time. Prepositions of time show when something happens. Common prepositions of time are at, on, and in. For example, I eat breakfast at 7 a.m. The party is on September 8th. Flowers grow in the spring. We use the preposition at with clock times. So at We is eat used dinner with, at 6:30 p.m. so at is used with time. He goes to school at 8:45 a.m. We also use at for other times. I watch TV at night. They eat in the cafeteria at lunchtime. We use the preposition on with days of the week. ठीक है, जब डेज ऑफ द वीक की बात करते हैं तो हम ऑन यूज करते हैं। ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन द वीकेंड। She has a job interview on Monday. We always play baseball on Fridays. We also use on for dates. The students have a test on October 2nd. My birthday is on April 19th. We use the preposition in with the time of day. She drinks coffee in the morning. They go to the gym in the afternoon. We also use in for months and years. My mother plants vegetables in May. I graduated in 2019. We use in for seasons too. We go to the beach in the summer. They go snowboarding in the winter. Look at the picture and say or write a sentence using a preposition of time. For example, we will take a trip in 2022. Now you try. चैट में आंसर डालो।
She studies dash night. At, in, और कोई आंसर? She studies at night. अगर in होता तो it will be she studies in the night or at night. Very good. They celebrate New Year's Day dash January 1. On. Very good. Dates के लिए हम on use करते हैं. My class is over dash 3 p.m. हेलो हेलो मैम. हेलो बेटा. मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा है. बेटा मैं तो शेयर कर रही हूँ, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं. At, on और at दो जवाब आए हैं. टाइम के लिए हम हमेशा यूज करते हैं at. on होता है डेट्स के लिए या डेज के लिए. ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे या ऑन 3rd मार्च, ऑन 11th जून. अगर टाइम है तो at होगा. We go skiing dash the winter. विंटर वेदर है. क्या आएगा? इन इन आएगा. चैट चैट चैट. इन द विंटर. बहुत अच्छे. वेरी गुड.
My brother's birthday हेलो मैम। मैम कैन यू प्लीज रिपीट? यस मैम प्लीज repeat what बेटा? मैम मैं अभी मैम लेफ्ट जो हुई थी ना तो मैम जो सेंटेंस अभी आपने बोला ना पढ़ अच्छा के हमें स्क्रीन नहीं दिख रही है इंटरनेट के नहीं वजह दिख से, तो रहा। प्लीज रिपीट करो ना। ठीक है बेटा। My brother's birthday is dash August। मैं देखती हूँ मैं कॉपी कर सकती हूँ तो मैं चैट में लिख देती हूँ। मैं चैट में लिख के डाल देती हूँ। चैट दिख रही है बेटा? हेलो मैम। चैट दिख रही है बेटा? मैम आप क्या बता सकते हैं कि इसमें करना क्या है, क्योंकि मैं अभी लेफ्ट हुई थी ना तो मौसम थोड़ा शांत हुआ तो मैं फिर से ज्वाइन हुई हूँ। बेटा फिल इन द ब्लैंक्स है जो स्क्रीन पे है उसको करना है। मैं क्वेश्चन चैट में लिख दिया है। My brother's birthday आगे बढ़े। मंथ्स का बेटा है इन इन और अगर आपने डेट लिखी है तो ऑन। अगर डेट है तो ऑन 21 अगस्त और अगर मंथ है तो इन अगस्त, क्योंकि मंथ तो पूरे 30-31 दिन का होता है ना। तो इन जब लंबा पीरियड होता है तो इन यूज करते हैं। जैसे साल है, साल भी बहुत लंबा होता है तो हम इन कहते हैं। आई वॉज बोर्न इन 1973। My brother was born in 2012. My और अगर डेट बोलते हो तो my brother was born on this date। ठीक है। अगर ईयर या मंथ है तो इन लिखेंगे और अगर डेट है तो ऑन लिखेंगे और अगर टाइम है तो एट लिखेंगे। एट 11 AM, एट 12 PM। मेरी आवाज क्यों गूंज रही है? मैम किसी का माइक शुरू हो गया, माइक शुरू है मैम किसी। बेटा माइक बंद करो बच्चे, मेरी आवाज मुझे ही सुन रही है। मैम रोहित का चालू है, रोहित। अब तो बंद है। ओके ओके आगे चलते हैं। खत्म हो गया वीडियो। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। अब जो मैंने क्विज बनाई है तुम्हारे लिए, अच्छा एक है इसको थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको, बाकी आप अकेले देख सकते हैं जब मैंने लिंक आपके साथ शेयर किया हुआ है। एक है प्रेपोजिशन ऑफ मैनर। मैनर मतलब हाउ, मतलब कैसे तुमने कुछ किया है। हाउ। Prepositions of manner. Let's get started. Now, a preposition is usually
Now, there are many types of prepositions. Among them are prepositions of manner. Now, they are used to express the manner in which something is done. We usually use prepositions of manner when we answer the question beginning with how. Have a look at the example over here. How did she lose weight? She lost weight by exercising. The preposition of manner by expresses the manner in which she lost weight. 42 lakhs per annum. Wow, 42 lakhs, that's your salary? Now, there are several groups of prepositions of manner. A, in, राइट ये आपका क्वेश्चन आंसर करता है हाउ शी लेफ्ट द स्टेज वो स्टेज से चली गई हाउ इन टीयर्स शी वाज सिंगिंग हाउ विद टीयर्स इन हर आईज and with. In and with are used to describe the way in which something is carried out. It's in the examples below. She left the stage in tears. She was singing with tears in her. ठीक है बेटा इस वीडियो का लिंक आपके पास है अच्छा हम सिर्फ पहले 5 क्वेश्चंस करेंगे मैं चाहती हूँ आप चैट में 1 का ये आंसर है 2 का ये है 3 का ये है आप सिर्फ 3 देख सकते हैं एक बारी में तो सिर्फ पहले 3 का आप जवाब चैट में दीजिए जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही है मैं चैट में क्वेश्चन डाल रही हूँ ABC जरूर लिखिएगा हाइडिंग छुप रही है अगर वो ऑन द सोफा है तो वो छुप कैसे रही है थोड़ा सा सोच के जवाब दो अगर वो सोफे की ऑन द सोफा है तो फिर थोड़ी वो छुप सकती है बी अंडर द सोफा बिल्कुल सही नीचे होगी सोफे के तभी तो छुप पाएगी ना बेटा अगर ऑन द सोफा है तो वो हाइड थोड़ी कर रही है वो तो बैठी है यही सेंटेंस की बारीकी है जिस पे हम ध्यान देना है हमें अच्छा चलो एक और करते हैं वी आर गोइंग टू द पार्क डैश 5 PM मैम चैट बॉक्स में भेजिए ना प्लीज हमें स्क्रीन नहीं डाल दिख दिया रही है बेटा चैट बॉक्स में देखो मैंने पिन कर दिया अभी अभी डाला मैंने चैट बॉक्स में मिल गया बेटा एट वेरी गुड एट 5 PM टाइम के लिए हम एट यूज करेंगे लास्ट क्वेश्चन आज का द बॉल रोल डैश द रोड जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही है उनके लिए मैं चैट में डाल रही हूँ बेटा आप चैट में इसको देख सकते हैं मैंने इसको पिन कर दिया है द बॉल रोल्ड डैश द रोड BA में कंफ्यूज्ड हो या गलत टाइप हो गया
अगर वो रोल कर रही है तो उसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन के लिए क्या होगा? वो चल रही है, वो एक जगह स्थिर नहीं है। तो rolled into the road, through the road, और फर्स्ट वाला ओके, rolled through the road। ठीक है बेटा, चलो वेरी गुड। ये शीट बेटा मैं आपको दे दूंगी, आप मैं मैम को भेज दूंगी। मैम इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था लास्ट के? थ्रू बेटा, थ्रू थ्रू। ओके। चलो ये प्रैक्टिस शीट मैं आपको दे दूंगी, इसमें क्वेश्चंस भी हैं, आंसर्स भी हैं, वीडियो के लिंक्स भी हैं। ठीक है बेटा, चलो बाय।